पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, आज हम जब इस संसार की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह अनुप्रेक्षा का बोलबाला है। बस इतना है, वो गलत चल रही है। अनुप्रेक्षा किसको बोलते हैं? बार 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 किसी चीज़ को देखना, बार बार किसी चीज़ को सुनना। और कोई भी चीज़ जब बार बार देखी और सुनी जाती है, व्यक्ति के आचरण में वो कब आ जाती उसको पता ही नहीं चल पाता है। और इसलिए अगर एक दो स्थान छोड़ दे इस संसार में, मंदिर, उपासना स्थानक आदि, तो देखिए बाकी सब जगह है ना, हमारे माइंड में सिर्फ गलत चीज़ें ही डाली जा रही है ना। चाहे वो ऐड के माध्यम से बोले, चाहे व्यक्ति के माध्यम से बोले। और सोचिए हम इतने मूर्ख रहे कि हम उनको और सहयोग देते रहे। एक व्यक्ति घूमने जाता और क्या करता, सबको व्हाट्सएप भेजता है कि देखो मैं शिमला घूमने गया, कश्मीर घूमने गया। और अब वो क्या कर रहा है, बाकियों के अंदर भी, उनके अंदर इच्छा नहीं थी, लेकिन वो जब बार बार देखा और जब बार बार वो चित्रों को देखा तो लगा कि नहीं हमको भी जाना है। और बाकी वालों ने भी प्लानिंग कर ली। होटल जाते तो होटल की भी तस्वीर भेजते हैं कि 5 स्टार होटल में हमने भोजन किया। हम सोच ही नहीं रहे कि हम जो वितराग के अनुयायी हैं, हम जो वितराग के उपासक हैं, वही किसकी अनुप्रेक्षा करवा रहे हैं सबको, किसका प्रचार कर रहे हैं? तो बस राग 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 का ही कर रहे हैं। और इसलिए देखते हैं कि आज राग द्वेष बहुत तीव्रता पर बढ़ गए और बस एक दो स्थान ही ऐसे बचे हैं जहाँ पर राग द्वेष तोड़ने की चर्चा चलती है ना। चर्या तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन चर्चा भी चलना बहुत बड़ी बात है। जबकि वातावरण ही पूरा कैसा है कि वातावरण इस स्तर पर गलत चल रहा है। और इसलिए अपन देखते हैं कि आज व्यक्ति के लिए एक समस्या बहुत बड़ी बन गई है, जिसको हम बोलते क्रोध। हर व्यक्ति, हर परिवार, शायद ही कोई परिवार ऐसा है जो इससे पीड़ित नहीं हो। शराब से तो शायद बहुत कम लोग दिक्कत वाले होंगे। शराब गलत भी लगती है, शराब का विरोध भी होता है। और शराब ने तो कितनों को मारा होगा, बहुत कम लोगों को मारा होगा। लेकिन इस क्रोध ने तो है ना, अपनी प्रियों को मारने के लिए, अपनों को ही मारने के लिए ना, कोई कसर बाकी नहीं रखी। और आज देखते हैं हम इतने कमज़ोर हो गए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं जो आत्मा जितनी कमज़ोर होते जाएगी वो आत्मा उतनी क्रोधी होते जाएगी, और जो आत्मा जितनी मजबूत होते जाएगी वो आत्मा का क्रोध उतना ही कम होते जाएगा। और इसलिए हमको देखना है कि हम कमज़ोर हुए या ताकतवर हैं। क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति की क्या पहचान? जिसको छोटी से छोटी परिस्थिति भी डिगा देती है, हिला देती है, जिसको सामान्य परिस्थिति भी प्रभावित कर देती है। जैसे कोई बहुत व्यक्ति कमज़ोर हो ना, उसको हल्का सा धक्का भी दो ना, गिर जाता है और हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। और 6 महीने तक फिर क्या है, उसका इलाज चलता है। और जबकि बोले मैं तो बस ऐसा धक्का ही दिया था और वो भी बस चेयर से नीचे गिरे थे, लेकिन इतने में तो क्या हो गया, हड्डी टूट गई। हड्डी क्यों टूट गई? क्योंकि वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि कमज़ोर परिस्थिति से प्रभावित हो गई। और मजबूत पर परिस्थिति का कोई भी प्रभाव पड़ ही नहीं पाता है। और आज हम देख रहे हैं इसलिए हर जगह क्रोध है, क्योंकि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जितनी जितनी कमज़ोरी बढ़ते जाएगी, आप देखना उतना उतना आपके जीवन में क्रोध बढ़ते जाएगा। लेकिन हमारी कैसी मूर्खता है, हम क्रोध को कमज़ोरी नहीं, हम क्रोध को बहादुरी मान लेते हैं। जबकि भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि क्रोध कौन करता है, तो डरपोक व्यक्ति क्रोध करता है। जोर से कौन चिल्लाता है? क्रोध में व्यक्ति जोर से चिल्लाता है ना। अच्छा, आपको ये पता है कौन सा कुत्ता जोर से भौंकता है? जो डरता है। जो नहीं डरता है ना, वो तो सीधा आके काट देता है। जो डरता है वही तो कुत्ता भौंकेगा। और सोचिए क्रोध में व्यक्ति क्या करता है, वो क्यों जोर से चिल्ला रहा है पता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रहा है। और डर रहा है तो आगे वाले को दबाए कैसे? और दबाने का एक ही तरीका, क्या करो? क्रोध करो। और इसलिए हम देखें ना, हम बहुत हारे हारे जी रहे हैं, हम बहुत कमज़ोर बनकर जी रहे हैं, हम बहुत कायर बनकर जी रहे हैं।
क्योंकि जो एक डरपोक व्यक्ति की स्थिति होती है ना, वो ही एक क्रोधी व्यक्ति की स्थिति है। क्योंकि जब क्रोध भी तीव्र होता है ना, तो व्यक्ति का पूरा शरीर वाइब्रेट करता है, कांपता है। और जब कोई जबरदस्त डरता भी है तो भी क्या होता है, उसका शरीर भी वाइब्रेट होता है, कांपता है ना। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो हम देखते हैं उसको पसीना आता है, और जब कोई व्यक्ति डर जाता है ना, तो वो भी पसीना पसीना हो ही जाता है ना। हम देखें जब क्रोध आता है ना जीव को, तब व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर भय आता है ना, डर आता है ना, तब भी क्या होता है, बोलते मेरे को सूझा ही नहीं, है ना। मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट बोले डर के कारण ही होते हैं, कि वो क्या करता है, सामने एक्सीडेंट हो रहा है और स्टीयरिंग को पकड़ लेता है और आंखें बंद कर लेता है। और इस कारण से अगर वो थोड़ी सी डरता नहीं तो शायद वहां से गाड़ी निकाल भी सकता था, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज थी। क्योंकि क्रोध में क्या होता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। और डरे हुए व्यक्ति का भी क्या होता है, हाँ, क्या अंतर है भय और क्रोध में। और इसलिए भगवान भयभीत नहीं थे, और इसलिए भगवान क्रोधी नहीं थे। भगवान निर्भय थे, और इसलिए भगवान क्षमावान थे। और इसलिए निर्भय व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, डरपोक व्यक्ति कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। वो दिखावा कर सकता है, लेकिन क्षमा उसके भीतर से प्रकट ही नहीं हो सकती। और इसलिए हम देखें, आज हम कमजोर हुए हैं, ना कि शक्तिशाली हुए हैं। और आज तो एक शब्द भी है ना, व्यक्ति को हिला दे रहा है। मतलब ना भी सुनना है ना, इतनी आत्मा कमजोर हो गई है ना। अरे एक शब्द अगर मन के विपरीत मिल जाता है तो देखते पूरा दिन अशांति में चले जाता है, पूरा दिन क्रोध में चले जाता है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि क्रोधी व्यक्ति को अपना क्रोध नहीं दिखता है, उसको किसका क्रोध दिखता है। और हमको जब भी गलत लगा, दूसरे का क्रोध तो गलत लगा, लेकिन हमारा क्रोध तो हमको बहादुरी लगा कि हमने तो क्या करा, डराया, हमने तो धमकाया। आज तो स्कूलों में भी है ना, सीनियर क्या करता है, जूनियर को दबाता है, रुआब झाड़ता है। ये रुआब क्यों झाड़ रहा है वो, क्योंकि वो डरा हुआ है कहीं ना कहीं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, सासू जी भी क्यों दबा के रखती है, क्योंकि पता है अगर मैंने नहीं दबा के रखा तो कहीं मैं नहीं दब जाऊं। डरा हुआ व्यक्ति छे ना गलत हरकत करता है। जो व्यक्ति निर्भय है वो गलत का सोच ही नहीं पाता है, तो गलत करना तो बहुत दूर दूर और बहुत दूर की बात हो जाती है उसके लिए। और इसलिए हमको सोचना है कि हम कमजोर होते होते अब कितने और कमजोर होंगे, कायर होते होते हम कितने और कायर होंगे। क्योंकि छोटी सी ना, और वो बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि जो पिता की कल्पना के भी बाहर था। जब चंद्रपुर में चातुर्मास था और एक घटना आई थी न्यूज़पेपर में, और उसमें वो बताया, देखो महाराज साहब आजकल के बच्चों को कैसी बुद्धि हो गई है। मतलब क्या हुआ, बोले पुल पर पानी बह रहा है और सब मना कर रहे हैं पुल पर से कार मत लेकर जाओ, है ना। सब मना कर रहे हैं क्योंकि कार बह सकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस लड़के ने पहले अपनी पूरी सेल्फी बनाई, वीडियो बनाई, है ना। और फिर क्या किया, फिर कार में बैठा और कार आगे बढ़ी, और उस पानी में कार आखिर में क्या हुआ, बह गई। लोगों ने भी वो वीडियो निकाली, है ना, और कार तो बह गई। बोले मैं ऐसा कैसी मूर्खता, है ना, कौन सी बहादुरी बताना चाह रहा था कि अपनी जान पर खेल लिया। और फिर उसका 2 दिन बाद उसका शव मिला, क्योंकि वो तो मर चुका था। और कार भी नई कार थी, कोई पुरानी कार नहीं थी, खरीदी थी अभी 2 महीने पहले ही उसने उस कार को। और वो व्यक्ति की सैलरी महीने की 1.5 लाख रुपए थी उस व्यक्ति की, उसके पापा की सैलरी और ज्यादा थी, और एक लौता बेटा था। बोले महाराज साहब अभी 1 साल पहले तो कितने महीने की बाइक खरीदी थी, कितने रुपए की, कुछ बताया था उन्होंने आंकड़ा कि महंगी से महंगी बाइक खरीदी। फिर पापा को बोला बाइक नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए। लेकिन पापा ने कार भी दिलाया ना। और आप भी हर इच्छा इसलिए पूरी करते हो क्योंकि आप भी डरे हुए हो ना। डरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, डरा हुआ व्यक्ति गलत ही कदम उठाता है, सही कदम उठा ही नहीं पाता है। और जब लगा कि एक लौता बेटा उस माता पिता पर क्या गुजर रही होगी कि जिन्होंने ये कर दिया, और क्या किया, जब बाद में पूरी घटना पता चली, क्योंकि घटना भद्रावती की थी, और वो जो भाई आए मेरे पास, जो जैन भाई थे, उन्होंने बताया महाराज साहब मैंने ऐसी घटना बताई। तो बोले महाराज साहब घटना आपको पूरी पता नहीं है,
इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। असल में वो एक लड़की को चाहता था और उसने पिता को बताया कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ, और पिता ने बोला कि मुझे नहीं जच रहा है, तू उससे शादी करे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस इतना बोला पिता ने, और कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि वो पिता मेरे पास आकर इतना रोए, अरे बोले शादी कर लेना था, चले जाना था, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मना किया था। अगर मुझे पता रहता कि इतना बड़ा कदम उठा देगा मेरा बेटा तो शायद मैं मना भी नहीं करता। लेकिन इतना बड़ा गुस्सा किस पे निकाला? खुद पर। क्यों निकाला? कि पापा ने मुझे मना कैसे कर दिया। कितनी कमजोर आत्मा। वो पिता इतना रोए क्योंकि हर इच्छा पूरी की, सब कुछ पूरी की, लेकिन बेटे को ना सुनने की आदत ही नहीं डाली। और इसलिए उनको पता ही नहीं चला मेरे बेटे की आत्मा इतनी कमजोर कब हो गई है कि वो एक ना भी नहीं सुन पाई। अरे बोले दूसरी बार भी नहीं बात हुई हमारी उससे, सिर्फ उसने बात रखी और मैंने मना किया। सिर्फ इतनी सी बात से उसने इतना बड़ा कदम, सिर्फ पापा को दुखी करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी को दुखी करना रहता तो क्या करते हैं? छोटे बच्चे भी वही तरीका अपनाते हैं। जब दुखी करना रहता है तो जो आगे वाले को नहीं पसंद है वो काम करो। क्योंकि दुख निकाले कैसे, गुस्सा निकाले कैसे? गुस्से निकालने के बहुत तरीके हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची 2 साल की, और उसकी माँ ने बताया महाराज साहब इसको जब गुस्सा आता है ना तब ये बोलती मैं तो शादी करूंगी। क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो क्या है, मैं उसको क्या सिखाती हूँ, बेटा तुझे बड़ा होकर दीक्षा लेना है, शादी नहीं करना है। और इसलिए जब भी उसको गुस्सा आता है मेरे ऊपर, वो एक ही चीज बोलती है मैं तो शादी करूंगी। क्योंकि गुस्से निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन ये गुस्सा निकालने के लिए उसने अपने जीवन को ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों अपन कमजोर होते जा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? और देखिए ना, आपके बच्चे भी इतने ही कमजोर हैं कि थोड़ा सा मना कर दो, थोड़ा सा चिल्ला दो, थोड़ा सा जोर से बोल दो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए तो 4 दिन में रिश्ते टूट जाते हैं। शादी हुई है और 4 दिन ही हुए हैं और टूट गया रिश्ता। और क्या टूटा आज तक? बोले वो श्रावक जी बोलते महाराज साहब मेरे को समझ में भी नहीं आया कि दिक्कत क्या है। हम पूछते तो बताया भी नहीं उसने। बस बोले मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि कमजोर व्यक्ति गलत डिसीजन बहुत फास्ट लेगा और निर्भय व्यक्ति सही डिसीजन फास्ट ले पाएगा। इसलिए गुस्सा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आत्मा क्या होते जा रही है? कमजोर होते जा रही है। और आत्मा कमजोर क्यों होते जा रही है? क्योंकि आपके कमजोर करने के इतने निमित्त बाहर है, और पुण्य का उदय आत्मा को कमजोर कर ही देता है। और इसलिए आप समझो कि पुण्य से काम होता है, क्रोध से काम नहीं होता है। क्योंकि एक मान्यता हमारी क्या चलती है? गुस्से से काम होता है। गुस्से में भगवान बोलते हैं गुस्से में पाई गई सफलता भी विफलता है। गुस्से में मिला हुआ अवार्ड भी क्या है? वो अपने लिए नुकसान ही है। किसी को गुस्से में आपने दबा लिया, आपने क्या समझा उसको जीत लिया? नहीं, आप हार गए, आपकी आत्मा हार गई। लेकिन वो समझ ही नहीं आता है। क्योंकि त्रिपुष्ट वासुदेव को तो क्या लगा था कि मैं तो जीत गया, इसने मेरी बात नहीं मानी ना, डालता हूं इसके कान में शीशा, पता चलेगा मेरी बात नहीं मानने का। और उसको उस समय बहुत खुशी भी हुई होगी उनको कि मैंने तो क्या किया। हाँ, मेरी बात नहीं मानने वाले का ये अंजाम होता है। जीते ना वो उस समय कि हार गए। हाँ, कितने भाव हार गए? तो सोचिए 7वीं नरक मतलब 33 सागर, कोई कम नहीं होता। 33 सागर, 33 सागर के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को दुख में डाल दिया। समझदारी की ना। इसलिए क्रोध से पाई हुई सफलता हमारे लिए निष्फलता है। जिस दिन ये हमको समझ में आएगा उस दिन तो क्या होगा? उस दिन शायद हम इस क्रोध से पार होने की सोचेंगे। अभी आप लोगों को लगता तो है कि क्रोध से पार होना है, लेकिन आप लोग प्रयास क्या करते हो? कोई प्रयास नहीं है। क्यों नहीं प्रयास है? क्योंकि आपको अपनी कमजोरी नहीं अखर रही है, आपको अपनी बीमारी नहीं अखर रही है। और इसलिए बोलते हैं कि इस जीव ने क्रोध में कितनी बड़ी बड़ी दांव खेल लिया और कितने बड़े बड़े दांव ये हार चुका है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति हारता ही है, उसका अंत हार है, उसका अंत जीत हो ही नहीं सकता। और इसलिए बोलते हैं अच्छे अच्छे साधकों ने भी जब एक क्षण का क्रोध किया ना, सिर्फ एक क्षण का, तो बोलते पूरी उपलब्धि है ना, पूरी उपलब्धि उनकी खत्म हो गई है ना। पूरी सफलता विफलता में बदल गई है ना, उन्नति पतन में बदल गई। आता है कि वो चंड कौशिक जो थे इतने जबरदस्त व्यक्ति थे। यदि उनका वो भाव पढ़ो तो जिस समय वो साधु थे, जिस जीवन में उन्होंने क्रोध किया था और क्रोध का उनका स्टार्ट हुआ था, इतने भद्र और इतने अच्छे
और इतने सौम्य स्वभाव कि कभी हुआ तो अपन समझेंगे उस कहानी को। लेकिन क्या हुआ, जीवन के अंत में सिर्फ शिष्य ने जब बताया, क्योंकि हमको गुस्सा कब आता है, जब कोई हमारी गलती बताए ना तो हमको बर्दाश्त नहीं हो पाती ना, क्योंकि मैं गलत हूं, ये मुझे कोई बता दे, ये मेरे लिए है ना असहनीय है ना। और इसलिए क्या हुआ कि जैसे ही शिष्य ने बोला या गुरु भाई ने बोला कि आपके पांव से शायद मेंढक मरा है, उन्होंने क्या बोला, नहीं मरा है ना। और वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने उसको चलते देखा था। और जब ठीक है बोले, देखा था ना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वापस से समय आया प्रतिगमन का, तो प्रतिगमन कर रहे हैं, तब उन्होंने भलाई के लिए क्या बोला, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को भलाई की बात है ना समझ ही नहीं आ पाती, उन्होंने बोला कि आपने उसका प्रतिगमन कर लिया क्या, बस इतना बोलना था। और जो अंदर दबा हुआ क्रोध है ना फटा। और सोचिए उसको मारने दौड़े। किसको मारने दौड़े? गलत, आप भूल गए प्रवचन। हाँ ना, आप प्रवचन का रिवीजन होना चाहिए क्योंकि मैं अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हूं तो समझ लो कि उसका उत्तर तो सामान्य नहीं होगा, उसके उत्तर के पीछे वही होगा जो मैं सिखा चुका हूं आपको। स्वयं को ही तो मारा। सोचिए जितनी बार मारने दौड़े, अगले भाव में भी जब वो एक बगीचे के मालिक बने और बगीचे में जब वो राजकुमार आए और वो आम तोड़ने लगे या बगीचे को नुकसान पहुंचाने लगे, तो बोलते उनके पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़े, क्योंकि कोई मेरे बगीचे में आए मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कमजोर आत्मा कुछ भी बर्दाश्त कर ही नहीं पाती। आप बोलते हो ना हमारा सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। बर्दाश्त के बाहर क्यों हो गया? क्योंकि आप कमजोर हो। और कमजोर व्यक्ति क्या है, अगर ये मान लो कमजोर टेबल है तो इस पे जैसे ही वजन रखेंगे ना ये टूट जाएगी, है ना। ऐसी हमारी आत्मा जब कमजोर होती है, और सोचिए ये वजन तो विजिबल है, हम तो शब्द का भी वजन नहीं झेल पाते है ना। कोई पदार्थ का वजन नहीं है, शब्द। और शब्द का वजन कितना होगा? कितना मानते हो आप शब्द का? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम? हाँ, है ना। उस वजन को भी आत्मा जो नहीं संभाल पा रही है, वो आत्मा कितनी कमजोर ना, वो आत्मा कितनी नाजुक, वो आत्मा कितनी हल्की, है ना। और इसलिए सोचिए कि दौड़े उनके पास कुल्हाड़ी लेकर और पांव बोलते अटका और गिरे, और वो कुल्हाड़ी ने क्या कर दिया, कुल्हाड़ी ने उन्हीं की कुल्हाड़ी उनको मारने दौड़ी। किसको मारने दौड़े थे? राजपुत्रों को? हाँ स्वयं को। और फिर से मरे वो, है ना। और सोचिए वो तो उनको परमात्मा मिल गए, और परमात्मा ने बोला बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक, क्योंकि अगले भाव में तो नाग बन गए। कितना अपने को मारेगा ना। तो उसको मारना कि जिसको मारने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, और वो है तेरा क्रोध। तो उस क्रोध को मार, क्योंकि व्यक्ति ने सबको मारा लेकिन अपनी कषायों को ही नहीं मारा, कषायों को बचा ली हमेशा। और इसलिए वो क्या हुआ, वो जीव जन्म मरण करता रहा। और जैसे ही अपनी गलती समझ में आई कि दूसरों को मारने के लिए तो बहुत बार दौड़ा, दूसरों को मारने के लिए तो बहुत बार मेहनत की, दूसरों को मारने के लिए तो बहुत बार क्रोध किया, लेकिन हर बार मरा तो मैं ही। और कितनी आश्चर्य की बात है, एक जानवर ने समझ हासिल कर ली, एक पशु बोध को प्राप्त हो गया, और हम इतने समझदार लोग, है ना, है या नहीं, हम मानते तो हैं इसलिए बोलना तो पड़ेगा, हम इतने समझदार लोग इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पाते। और इसलिए ज्ञानियों ने क्या किया, उस विधियों को निर्मित किया कि जो विधियां आपको बार बार याद दिलाए कि क्रोध कायर व्यक्ति करता है। और इसलिए जब परमात्मा के नवंग की पूजा आई और उसमें एक एक भावना डाली गई अनुप्रेक्षा, कि शायद इसको दिख जाए कि क्रोध वीरता नहीं है, क्रोध जबरदस्त कायरता है, परम कायरता को ही क्रोध बोला गया है ना। क्योंकि परम वीरता किसको बोली गई है? क्षमा को परम वीरता बोली गई है। इसलिए तो बोला वीरों का भूषण क्या है, तो क्षमा है। तो कायरों का भूषण क्या है? हाँ, क्रोध है। हमारे पास कौन सा भूषण है? कायरों का दूषण है। दूषण मतलब दोष, है ना, कि उनके अंदर क्रोध होता ही है। और इसलिए वो अनुप्रेक्षा बताई कि जब भी हम परमात्मा की घुटने की पूजा करें तब ये चिंतन करें, हे परमात्मा, आपके जीवन में इतनी जबरदस्त भयंकर परिस्थिति आई, लेकिन किसी परिस्थिति के सामने आपने घुटने नहीं टेके, क्योंकि घुटने कौन टेकता है? जो कायर होता है, हाँ, जो बुजदिल होता है,
जिसमें हिम्मत नहीं होती है परिस्थिति का सामना करने की, वही व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति परिस्थितियों के हाथ सामने हार जाता है और हाथ जोड़ लेता है और घुटने टेक देता है और गिड़गिड़ाता है ना? और क्रोधी व्यक्ति भी ऐसे ही होता है। और इसलिए है परमात्मा, आपने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, किसने आपको हराने के लिए अपनी ताकत नहीं आजमाई। अरे इंसानों ने, जानवरों ने तो छोड़ो, देवों ने भी पूरी ताकत लगा दी कि एक बार तो क्या करें, इस आत्मा को थोड़ा तो झुकाऊं, इस आत्मा को थोड़ा तो हराऊं। आपको हराने की सोचने वाले लोग हार गए, लेकिन आप है ना भगवान, आप वीरता से टिके रहे। लेकिन मैं कैसा हूं प्रभु, मैं छोटी छोटी परिस्थिति में घुटने टेक देता हूं, है ना? सोचिए, पत्नी ने बात नहीं मानी, घुटने टेक के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता हूं, है ना? क्या बोलता हूं? करता हूं ना गुस्सा, है ना? क्योंकि गुस्सा कौन करता है? कायर व्यक्ति, है ना? और सोचो, पत्नी के सामने जो पति घुटने टेक दें, वो पति को क्या माने अपन? हाँ? 2 कौड़ी भी उसकी कीमत नहीं रही पत्नी के सामने। क्यों? क्रोधी व्यक्ति की कीमत ही नहीं होती। कीमत तो किसकी होती है? जो क्षमा करता है उसी की कीमत हुई। उसी के लिए करोड़ों अरबों के मंदिर बनाए गए। जिन्होंने क्रोध किया उनको तो क्या है, उनको तो मजबूरी में बोला जल्दी जलाओ ताकि क्या, धरती का बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। तो इसमें अनुप्रेक्षा बताई गई कि रोज एक बार चिंतन करो कि मुझे छोटी से छोटी परिस्थितियां हिला देती, जैसे सूखा पत्ते को जहां परिस्थितियां हवा लेके जाती वहां चले जाता है ना, ऐसे क्रोधी व्यक्ति को चाहे जो हिला डालता है। नौकर हिला डालेगा, पत्नी हिला डालेगी, पति हिला डालेगा, है ना? और उसको कोई भी हिला डाला सकता है। क्यों? इतना नाजुक तो है, इतना कमजोर तो है। और कमजोर व्यक्ति को तो कोई भी क्या कर सकता है, आसानी से हरा सकता है। इसलिए क्रोधी को हराना बहुत आसान है। और इसलिए तो बोला, जो हारता है ना वही क्या करता है। जैसे छोटे थे ना हम, तो क्या होता है, जो बच्चा गेम हारने लगता वो क्या करता, गुस्से में सब गेम को बिगाड़ देता और बोलता जाओ नहीं खेलूंगा आपके साथ क्यों करता है ऐसा हो? हाँ, क्योंकि गुस्सा आ जाता, तुम लोग चीटिंग करते हो, मैं नहीं खेलूंगा। ये गुस्सा बता रहा है वो हार रहा था। जीतने वाला क्यों अपने गेम को बिगाड़ेगा? मतलब जीतने वाला क्यों परिस्थिति को बिगाड़ेगा? जीतने वाला तो परिस्थिति को संभालेगा, लेकिन हारने वाला क्या करेगा? हारने वाला उस परिस्थिति को और बिगाड़ेगा। हम भी परिस्थितियों को बिगाड़ते हैं कि परिस्थितियों को संभालते हैं? क्रोधी व्यक्ति परिस्थितियों को संभालना सीख ही नहीं पाता है और इसलिए उसको बिगाड़ नहीं आता है। और जिस बेचारे को जो आएगा वो बेचारा वही तो करेगा ना। और इसलिए सोचो कि ये जीव कितनों कितनों के सामने घुटने टेक देता है, कितना कायर बन जाता है। और आपको आपकी कायरता अखर नहीं रही है, इससे बड़ी और क्या बात हो गई? आपको आपका क्रोध ही नहीं अखर रहा है कि मैं ये क्या किए चले जा रहा हूं। एक श्रावक जी आए और वो बोलते हैं, महाराज साहब ना गुस्सा बहुत आता है ना, और गुस्से में क्या करता हूं कि एकदम कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने बताया था कि पत्नी पे हाथ उठा देता हूं या जोर से चिल्ला देता हूं, क्योंकि मुझे ना खाना थोड़ा भी लेट आए ना, क्योंकि कायर व्यक्ति कैसे होते हैं, वो शांत बैठ ही नहीं सकते। 5 मिनट उनको भोजन लेट दो और फिर देखो बेचारों के क्या हाल होते हैं। फिर घुटने टेक के गिड़गिड़ाने लग जाते, भैया समय से दे दिया करो ना, पता नहीं क्या मेरी स्थिति ना, कि मैं कितना क्या व्यक्ति हूं, हाँ, कितना कायर, कितना हल्का व्यक्ति हूं। इसलिए थोड़ी तो मेरी विनती स्वीकार कर लो, क्योंकि कायर व्यक्ति गिड़गिड़ा ही सकता है, उसके पास और तो ऑप्शन होते ही नहीं। और वो बोलते हैं, महाराज साहब समझ में आ रही है बात, लेकिन निकालूं कैसे इस क्रोध को? क्योंकि थाली फेंक देता हूं गुस्सा आता है तो, ऊंची आवाज में बोल देता हूं गुस्सा आता है तो, नौकर पर भी चिल्ला देता हूं गुस्सा आता है तो, कभी हाथ भी उठा देता हूं गुस्सा आता है तो। और मुझे भी पता है इससे सब रिश्ते टूटते हैं, बिखरते हैं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति रिश्ते निभाना ही नहीं पाता है, क्योंकि निभाना ही नहीं जानता है। तो निभाएगा कैसे? करूं क्या समझ नहीं आ रहा है। और सत्य घटना बता रहा हूं, है ना, उन श्रावक जी को इतना ही बोला, आप सिर्फ एक ही काम करो, आप रोज परमात्मा की अगर समय नहीं होना तो भी घुटने की पूजा करना और इतना बोलना, भगवान आपने किसी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके, है ना, और आपके कुल में आया हूं, है ना, जैन हूं, है ना, मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य तो आए, छोटी छोटी परिस्थिति के सामने तो नहीं हारूं मैं, है ना, यहां से तो जीतना चालू करूं, क्योंकि जीतने के लिए मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि आपके कुल में आया हूं। और उनको थोड़ी सी चीजें समझाई कि कायर व्यक्ति क्रोध करता है, और सच में शायद वो अंदर से निकालना चाहते थे।
और इसलिए उन्होंने वो विधि भी चालू की, क्योंकि पूरी उनको सिस्टम समझाया कि आप सिर्फ बार बार देखो उस कायरता को, आप बार बार देखो अपनी कमजोरी को, आप बार बार देखो अपनी अशांति को। और वो रोज परमात्मा की पूजा करने लगे और बोलने लगे, भगवान आज भोजन के लेकर कोई भी परिस्थिति आएगी उसके सामने तो नहीं हारूंगा, आज तो सामना करूंगा उन परिस्थिति का। और लगा कि गुस्सा आ गया अचानक, अगले दिन बोलते, भगवान कितना नीचे हो गया हूं, पत्नी के सामने घुटने टेकते गिड़गिड़ा दिया मैं तो, है ना, क्या मेरी हैसियत, है ना, मैं तो अपनी नजर में ही क्या होते जा रहा हूं, गिरते जा रहा हूं। भगवान इतना सामर्थ्य दो कि कम से कम पत्नी के सामने तो घुटने नहीं टेकूं। और धीरे धीरे उन्होंने भोजन को सेट किया, धीरे धीरे दूसरी परिस्थितियां भी सेट की। और जब नागपुर चातुर्मास था, वो श्रावक जी नागपुर आए और बताए, क्योंकि प्रसन्नता थी, बोले महाराज साहब इतनी प्रसन्नता है, मुझे ये अब समझ आया जीतने का आनंद क्या होता है ना? हारने के दुख तो बहुत बार झेले और काल्पनिक सुख भी बहुत बार झेले, क्योंकि दूसरों को सुना दिया तो समझा मैं तो जीत गया, लेकिन वास्तव में जीतने का आनंद क्या होता है ये मुझे उस क्षण पता चला जिस क्षण एक परिस्थिति आई। उनसे पूछा क्या परिस्थिति आई आपके, तो उनके सोने चांदी का व्यापार है और उदार व्यक्ति भी है, सरल व्यक्ति भी है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति भी है। और हुआ क्या कि एक व्यक्ति आया और गिरवी का सामान का काम भी है उनका, और वो व्यक्ति आकर जोर जोर से दुकान पे चिल्लाने लगा। और जोर जोर से जब चिल्लाने लगा, अचानक विचार आया कि 2 रख कर दूं इसको तो, लेकिन इतने में ध्यान आया नहीं, अगर इसके सामने घुटने टेक दिए तो मेरी हैसियत क्या, मेरे पूजा का प्रभाव क्या, मैं वीतराग से मिला हूं, ये तो सब कल्पना हो जाएगी। और बोला कि नहीं, मुझे तो है ना इसके सामने तो घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा। 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, और जब 4-5 लोग इकट्ठे हो गए तो अंदर मोह ने झटका मारा, है ना। क्या झटका मारा कि देख तू चुप बैठा है तो तुझे गलत समझा जा रहा है ना, तुझे बेचारा समझा जा रहा है, तुझे डरपोक समझा जा रहा है। लेकिन इतने में बोले, जैसे ही मोह ने धक्का मारा, अगले क्षण महावीर ने संभाल लिया और है ना आंखें बंद की और याद किया कि मैंने प्रभु आज बोला था कि घुटने नहीं टेकूंगा चाहे जो परिस्थिति आ जाए, अब देखते हैं क्या होता है ना, कौन जीतता है आज। और बस ये आलम्बन लिया और वापस आंखें खोली, और जैसी आंखें खोली वो अभी भी चिल्ला रहा है, अभी भी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए मैं बता नहीं सकता महाराज साहब मेरे उस आनंद को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो सब मेरे को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, और मुझे इतनी शांति, इतनी निर्भरता कि जैसे कोई घटना ही नहीं घट रही है, जैसे मैं सिर्फ दृश्य देख रहा हूं। और उस क्षण का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं, वो जो आनंद आया मुझे उस क्षण, ठीक है 30 सेकंड या 1 मिनट का ही रहा होगा, लेकिन उस दिन मजा आया। और बोले कितनी देर चिल्लाता हो, आखिर में तो चुप हुआ। और जब चुप हुआ तो मैंने उसको, लोग भी छट गए क्योंकि लोगों को भी मजा कब आए, जब दोनों ताली बजाएं तभी तो आवाज आए। और क्या हुआ, चुप हो गया। मैंने उसको बैठ बोला, आदमी को बोला इसको पानी पिला। वो आदमी ने पानी दिया, वो बोला नहीं पीना है, बोला पी ले तो पानी उसने चुपचाप पानी पी लिया और बोले अब बता तुझे क्या दिक्कत है। तो बोले भैया मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा और मुझे मेरा सोना चाहिए, ब्याज देने की मेरी ताकत नहीं और मुझे सोना चाहिए ही। बोले ठीक है तू शांति से आके बोल देता, तेरी दिक्कत है कोई, तो तेरी कोई परेशानी है। बोले मैं मुसीबत में हूं और मुझे वो सोना लेकर जाना है। बोले बता देता तू, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी तुझे, चल कोई बात नहीं, कल पैसे लेकर आना और लेके चले जाना, दिक्कत में तो बताना ना चाहिए था ना तुझे। और वो अगले दिन आया, उस दिन तो चला गया, और अगले दिन आया, पैसे दिया और उन्होंने उसका सोना दिया, बोले जा लेके जा कोई दिक्कत नहीं। और वो पाँव में गिर कर है ना इतनी माफ़ी मांगने लगा बार बार, भैया माफ़ कर दो मेरे से बहुत गलती हो गई, है ना। कि मुझे क्या लगा कि क्या ये तो सेठ ऐसा मानेगा नहीं, सेठ को इज्जत का डर रहता है ना, और इसलिए मैंने क्या सोचा, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा ना तो क्या होगा, ये सेठ डर जाएगा, और डर जाएगा तो क्या मैं जो बोलूंगा ना उस बात में वो राजी हो जाएगा, और इसलिए मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने ऐसा किया। बोले मुझे लगा जैन है तो डर जाएगा थोड़ा चिल्लाऊंगा तो। बोले आज तक शायद तू किसी जैन से मिला नहीं और ये समझ ले कि जैन डरते नहीं है अहिंसा का पालन करते तो भी,
अहिंसा जैनों की कायरता नहीं है। और वो उस दिन माफ़ी मांग के गया, भैया आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपको ये शपथ देकर जा रहा हूँ, और वहाँ से निकल गया। कितना ज़बरदस्त वहाँ गया। ये सब कमाल किसका था? क्योंकि रोज मैसेज डाल रहा था। क्योंकि रोज मैसेज डालो तो वही चीज़ आपको लगने लग जाएगी और वही चीज़ आप जीने लग जाओगे। लेकिन हम पूजा भी कैसे करते हैं? अभी मैं शायद 8 दिन से बता रहा हूँ, लेकिन मैं जब मंदिर में देखता हूँ तो सब उसी प्रोसेस में चलते हुए दिखते हैं मुझे। या तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर को देख रहा हूँ, आपके भीतर को तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप तो अपने भीतर को जानते हैं, इसलिए आप अपने आप को मत ठगना कि आप अभी भी उसी ढर्रे में जी रहे हो। मैंने बता दिया कि क्या ताकत है अनुप्रेक्षा की। सिर्फ रोज बोलो आप, और सोचो किसके साथ, किसके सामने बोल रहे हो? तो उन परमात्मा के सामने बोल रहे हो। कमिटमेंट करो कि भगवान आज जो भी परिस्थिति आ जाए घुटने नहीं टेकूंगा। और सिर्फ इतना माइंड में मैसेज डालते जाओ, और थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों में तो निर्णय लो कि 5 मिनट भोजन लेट आ जाए तो इतना क्या चिल्लाना, है ना? अरे भिखारी चिल्लाते हैं जब उनको नहीं मिलता है, तो सेठ चिल्लाता है क्या? हाँ, लेकिन हम कितने हलाकान हो जाते हैं। थोड़ी सी कोई मेरी बात नहीं माने कि हमको दिक्कत आ जाती है। इतने नाजुक रहोगे तो कभी भी शांति को उपलब्धि नहीं हो पाओगे, कभी भी क्षमा आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और इसलिए ना, भगवान को मानने के बाद भी क्षमा नहीं आ पाई तो समझो आपने भगवान के दर्शन ही नहीं किए, है ना? क्योंकि इतने बार तो साक्षात भी मिलके आ गए, काम नहीं हुआ। इसलिए क्या करना है? रोज प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? कि रोज देखो, कोई क्रोध करता हुआ दिखे, क्या दिखना चाहिए? हाँ, और मान लो कि कोई गिड़गिड़ाए, कोई आत्मसमर्पण कर दे, कायर व्यक्ति पर, कायर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? डरपोक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए उसके साथ व्यवहार? दया का, है ना? प्रेम का, है ना? सांत्वना का, यही बोलोगे ना आप, है ना? अब श्रावक जी को कभी क्रोध आए तो क्या करना? हाँ, बेचारे पर दया कर दो है ना? समझो आपके सामने घुटने टेक के गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना? और फिर भी आपको दया नहीं आती। आप कितने कठोर लोग हो। हाँ, दया के पात्र है वो। क्रोधी व्यक्ति दया का ही पात्र होता है, वो सांत्वना का ही पात्र होता है। और इसलिए कमजोर व्यक्ति का ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ता है। ऐसी क्रोधी व्यक्ति का भी क्या होता है? भैया उनकी व्यवस्था कर दो, क्योंकि बेचारे क्या है, कमजोर है। बीमार व्यक्ति का ध्यान ज्यादा रखना ही पड़ता है ना। क्यों रखना पड़ता है? बेचारे बीमार है तो अब जब भी कोई क्रोध करे क्या दिखना चाहिए? बेचारे है ना? और दिखना चाहिए घुटने टेक के गिड़गिड़ा रहे आपके सामने, अब तो समझो, अब तो इतने कठोर मत हो, लगना चाहिए। और ये चीजें छोटे बच्चों में बहुत जल्दी चले जाती है। एक छोटे बच्चे को ये समझाया और उसके मम्मी ने तो बोला, मारा साहब मुझे तो इतना अच्छा फॉर्मूला मिल गया कि वो रोज पूजा करते 25 प्रतिमाएं, जो भी प्रतिमाएं होगी, बस यही बोलता है, भगवान मैं आपके जैसा शूरवीर हूं, है ना? और परिस्थितियां मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, है ना? क्योंकि गुस्सा करना मतलब हारना है। उसको थोड़ा सा बता दिया था, वो बोलते जाता था और करते जाता था। अब उसको जैसे ही गुस्सा आता है, मम्मी बोलती देख तू हार रहा है, हार रहा है। बोलता नहीं नहीं हार रहा हूं मैं क्योंकि बच्चों को तो सेट हो जाती है चीजें बोले नहीं नहीं हार रहा हूं। अब तो बोले मारा साहब गुस्सा मतलब पिछले 3 महीने से उसने गुस्सा ही नहीं किया, क्योंकि जैसे ही गुस्सा चिल्लाता है, देख हार रहा है, नहीं हार रहा हूं मैं मैं तो बता रहा हूं अपनी बात आपको और इसलिए मुझे था कि पाठशाला ऐसी चालू हो जिसमें मैं बच्चों पर वर्क कर सकूं, उनको समझा सकूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब बच्चों को बोला कि इस भाव से पूजा करनी चाहिए, इस भाव से तिलक लगाना चाहिए, एक एक बार में सीख लिया उन्होंने। और मेरे ख्याल से आज भी आप तिलक लगाते हो तो नहीं बोलते होंगे वो सेंटेंस, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए आप लोगों को तो घर पे रहना चाहिए और भेजना उनको चाहिए, क्योंकि वही चीज है। अगर अभी सीख गए, क्योंकि एक बार है ना, नीचे गिरने के बाद उठना इतना आसान नहीं होता है। एक बार जो हम पिछले जन्मों से संपत्ति लेकर आए ना गुणों की, उसको एक बार गंवाने के बाद वापस से कमाना है ना। संपत्ति को गंवाने के बाद कमाना आसान है क्या? नहीं। हाँ, संपत्ति है अपने पास, उससे और संपत्ति कमाना ये आसान है ना। तो यही तो बताया जा रहा है। और इसलिए प्रयास करो कि पूजा करते हो एक बार वो भावना है कि भगवान
आज परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, जितनी भी दुष्कर आ जाए, लेकिन मुझे क्या करना है? वीरता से सामना करना है। क्योंकि अगर आपके संपर्क में आकर इतना नहीं हुआ तो मतलब क्या? तो मेरी साधना क्या? तो मेरी आराधना क्या? तो अब कर सकते हैं अपन ये चीज, याद से अनुप्रेक्षा जरूर करें। और जब भी कोई गुस्से में दिखे, किस पर दया नहीं चाहिए? गुस्सा करने वाले पर कि जो गुस्से को झेल रहा है उस पर। पक्का विचारों के साथ कैसा व्यवहार करना? दया का, प्रेम का, सांत्वना का, है ना? क्योंकि बेचारे हैं। और ऐसे गिड़गिड़ाने वालों की भी गर्दन कौन उड़ा देता है? जो व्यक्ति बहुत क्रूर होता है ना, वही तो उड़ाएगा, बाकी तो क्या उसको दे देगा, चल लेके जा। अरे कर्ण के पास आया, वो ब्राह्मण बोला मुझे कवच और कुंडल चाहिए, बोले लेके जा। मांग रहा है ना, मांगने वाले को तो दे ही देना चाहिए। कर सकते इतना प्रयास। इसलिए मैं बोल रहा हूं अनुप्रेक्षा की ताकत है, अफर्मेशंस की ताकत है। और आज मार्केट में ये सब चीजें चल रही है। मैंने एक पुस्तक देखी थी, नाम था द सीक्रेट। और मैंने अब क्या मारवाड़ी लोग हैं, पहले देखते कितने की है। 300 रुपए की। और एक ही लाइन लिखी थी कि आप जो सोचते हो वैसी पूरी कायनात आपकी सहयोग देती है, आप जो सोचते हो वैसा होता है। मतलब मैं बोला ये तो गजब हो गया, 300 रुपए देकर भी व्यक्ति खरीद रहा है बुक। और यहाँ जिनवानी जो मिली है, और टेक्निक भी दे दी गई आपको कि रोज पूजा करते हुए, क्योंकि क्रिया से जोड़ना जरूरी था। क्योंकि क्रिया रोज करोगे तो इस क्रिया के साथ यदि अफर्मेशन जुड़ जाएंगे, अनुप्रेक्षा जुड़ जाएगी, अनुप्रेक्षा भी रोज होगी और ईमानदारी से हो गई तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 महीने बाद आप खुद महसूस करोगे कि अब आपकी शांति बढ़ गई। क्योंकि जहां कमजोरी हटेगी वहां स्थिरता बढ़ी जाएगी ना। बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत कमजोर हो जाते क्या होता है? कांपते रहते हैं। देखा होगा ना कभी ऐसे बुजुर्ग को, क्यों कांप रहे हैं? वो बहुत कमजोर हो गए है ना, इसलिए वो कांप रहे हैं। अब उनको क्या खिलाओ? थोड़ा प्रोटीन, विटामिन सब डालो तो थोड़ी स्थिरता है। ये क्षमा वैसी है, ये अनुप्रेक्षा वैसी है अपने लिए। और इसलिए एक बार ये प्रयास करना है। रोज सोचिए इतने धीरे क्यों ले रहा हूं आपको मैं? एक दिन में ही पूरी पूजा के भाव बता देते हैं, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब भी कोई गुस्से में दिखेगा वैसा, हाँ, कि गुस्सा कौन करता है? कायर व्यक्ति। यदि आप भी गुस्सा करो तो मानो कि मैंने कायरता का ही परिचय दिया है, मैंने डरपोक इंसान का ही परिचय दिया है। क्योंकि भगवान के जीवन में हम देखते हैं कभी हमको क्रोध के दूर दूर तक भी दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए एक एक आराधना भी चल ले। और सोचिए उनको मैंने कोई आराधना नहीं बताई, मैं बोला पूरे अंग की पूजा मत करना, आप तो सिर्फ किसकी करना? क्यों? आपको गुस्से को ठीक करना है ना, तो ये उसका उपाय। हम क्या करते? गुस्से को हटाते हैं, आप क्षमा को बढ़ाओ। मतलब है ना, अंधकार को नहीं हटाना है, प्रकाश को लेकर आना है। प्रकाश आएगा, अंधकार अपने आप हट जाएगा। लेकिन प्रकाश कब आएगा? जब प्रकाश की महिमा आएगी। और अंधकार हटाने के भाव कब आएंगे? जब अंधकार लगेगा कि क्या दुखकारी है। ऐसी जिस दिन आपको क्रोध, कायरता लगने लग गई, आपके लिए क्रोध करना मुश्किल हो जाएगा। 4 लोगों के सामने तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4 ज्ञानियों ने आपको देखकर क्या सोचा? बेचारा। तो अब तो है ना दृष्टि बदल जाएगी। और बोलते जैसे ये दृष्टि बदलती है, इसलिए बच्चों पर तो बहुत आसान है काम। और अभी तक मुझे इंसानों में तो एक ही वो व्यक्ति मिला जिसने आकर मुझे रिपोर्टिंग की, बोले मारा सा आनंद आ गया। आत्मज्ञान क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ना वो आनंद जो है वो अवर्णनीय था, जो मैंने उस समय भोगा उस चीज को। और मैं सोचता हूं कि वैसे वो परिस्थितियां हैं। और इसलिए मैं क्या सोचता हूं, ऐसी गुस्से की परिस्थिति भी आए जिस परिस्थिति ने मुझे क्या किया? उस आनंद की अनुभूति करवा दी। और इसलिए उस व्यक्ति का मैंने ऊपर से तो नहीं दिया, हमारे साथ ईगो बहुत है व्यक्ति में, अंदर से उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुझे मेरे महावीर से मिला दिया मेरे में रहे हुए, क्योंकि महावीर तो इतने स्थिर रह सकते हैं। और तब मुझे समझ में आया महावीर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोची तो बदलनी है और तो कुछ करना ही नहीं है। कि मैंने तो सिर्फ क्या किया, सोची तो बदला कि मुझे इस 2 कौड़ी के व्यक्ति के सामने घुटने नहीं टेकने, और उतने से तो मेरे अंदर आ गई वो चीज। तो इतना आसान है महावीर बनना। फिर महाराज साहब इतनी साधना क्यों बताई जाती है? मैं बोला वो बाद में समझाऊंगा उसके भी बहुत रीजंस हैं लेकिन वो फिर कभी समझेंगे। तो क्या प्रयास करना? चरणों की पूजा का हमने बताया,
कि भगवान जब भी कोई आक्रमण करे मोह, क्या करना? कल आपने अभ्यास किया कि कोई बोले कि चलो घूमने चलते हैं, ये क्या आक्रमण हो रहा है? मोह का ही आक्रमण है। तुरंत क्या करना? कल दिन भर में आपने कितनी बार 4 की शरण ली? हाँ, नहीं ली ना, क्योंकि इतने हैबिचुअल हो चुके हम कि हमको मारने वाले भी हमको तारने वाले दिखने लग गए, और इसलिए हम उन बातों को अंदर लेते चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आज की अनुप्रेक्षा तो इसलिए करें और बच्चों को सिखा दें, तो मुझे लगता है वो बच्चा हर परिस्थिति में बिना क्रोध के भी युद्ध हो सकता है। ये बच्चों के लिए आश्चर्य का विषय है, और आप लोगों के लिए। अच्छा, बिना गुस्से में आए मम्मी डांट सकती है क्या? हाँ, पॉसिबल ही नहीं लगता आप लोगों को कि डांटा जा सकता है बिना गुस्से में आए। लेकिन आपने उस चीज का कभी अनुभव नहीं किया। बिना गुस्से में आए युद्ध हो सकता है क्या? हाँ, आपके वो अनुभव ही नहीं है। वो ज्ञानियों के अनुभव है कि राम जी ने पूरा युद्ध लड़ा और बिना क्रोध के लड़ा। कितनी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध होता तो वो जब मर रहे हैं तब अपने भाई को नहीं बोलते एक ज्ञानी जा रहा है, जा उससे कुछ सीख कर आ जा, है ना, क्योंकि थोड़े ही समय में वो अब है ना इस दुनिया से विदा हो जाएगा, और उसके साथ उसकी उपलब्धियां, उसका ज्ञान भी विदा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जाकर क्या कर उसके पास जो है, क्योंकि अभी अपन राजनीति में उतने एक्सपर्ट नहीं, और वो राजनीति का एक्सपर्ट व्यक्ति था, और कल अपने को भी राज्य चलाना है, तो वो जो शिक्षा देगा वो शिक्षा हमारे काम में आएगी। अच्छा, किसी ने अपने को मारा, उस पर तो अपने को गुस्सा आना चाहिए ना। रावण को भी राम जी पर गुस्सा नहीं। क्या अद्भुत लोग थे। हाँ, वो भी क्या बोल रहे हैं मतलब हो सकता है ये कहानी आपको इसलिए सिखाई नहीं थी, सुनाई थी कि पॉसिबल है, बस आप लोगों ने गलत अभ्यास कर लिया, क्योंकि आप अपनी कमजोर बनते गए। और कमजोर व्यक्ति बिना क्रोध के युद्ध नहीं लड़ सकता। कमजोर व्यक्ति बिना क्रोध के है ना कोई काम कर ही नहीं सकता। और इसलिए कई लोगों को तो मैं देखता हूं हर चीज क्रोध में ही बोलेंगे, गुस्से में ही बोलेंगे, टेढ़ा ही बोलेंगे, है ना। भाषा उनकी देख लो, व्यवहार उनका देख लो ना, बोलते ना नाक पर क्रोध है, वैसी स्थिति हो जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी भी समय है, शासन मिला है प्रभु का, लेकिन प्रभु का शासन मिला और प्रभु के गुण नहीं मिले ना, तो हमारा शासन मिलना नहीं मिलना एक समान हो जाएगा। इसलिए हो सके तो घर में बैठकर भी अगर कर पाए तो करो, लेकिन ध्यान में एक बार भगवान के घुटने को छुओ और बोलो, भगवान आपने जैसे हर परिस्थिति में वीरता से सामना किया, मैं भी करूँगा। छोटी छोटी परिस्थितियों को तो आज जीतना चालू करूँ, और छोटी छोटी जीतूंगा तो एक दिन बड़ी भी जीत जाऊँगा। प्रयास करेंगे अपन, बहुत अच्छी बात है। देखिए अपने बीच में विशेष अवसर आने वाले हैं ना। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अंदर क्रोध जिसको व्यर्थ लगने लग गया है। सामान्य भाषा में क्षमा तो अपन आगे समझेंगे, और क्षमा पर्व आने वाला है ना, और उसकी तैयारी भी चालू करनी है। कोई 16 दिन पहले से करेगा, कोई 8 दिन पहले से करेगा। समझदारी इसमें है कि 16 दिन पहले से ही तैयारी चालू कर दो, क्योंकि अपन लोग क्या है, थोड़े से विस्तारवादी है और अक्षय निधि 12 तारीख से चालू होने वाली है। और 12 तारीख से अक्षय निधि का मतलब क्या है कि जो हमारे ज्ञान को अक्षय बना दे। और कषाय विजय तब किसको बोलते हैं? जो कषायों को जीत लें। तो ऐसे कई तपस्याएं चालू होगी 16 दिन के उसमें एकाशने। तो एकाशने में ज़रूर अपन है ना अपना नाम लिखाएं, और उतनी ताकत नहीं हो पा रही है तो एकाशने के लाभ में ज़रूर लाभ लिखाएं, क्योंकि बोलते हैं गुणी की भक्ति भी है ना गुण को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। तो या तो हम क्या करें, एकाशना कर लें, और एकाशना नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो क्या करें, जो अक्षय निधि कर रहे हैं, जो कषाय विजय कर रहे हैं, जो भी एकाशना कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति ज़रूर कर लें। अगर संपत्ति से नहीं कर सको तो सहयोग से कर लें, सेवा से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्ति ज़रूर करें, क्योंकि ये भक्ति के अवसर बार बार नहीं आते। ये तो पर्युषण का सबसे उत्कृष्ट भक्ति का समय होता है, ये 16 दिन का। और इसको भूल कर भी चूके नहीं, क्योंकि बहुत भूल हो चुकी है, और बहुत भूलों का भुगतान अपन ने कई भाव में जन्म मरण कर चुके हैं। तो इसलिए इस भाव में थोड़ा सा प्रयास ऐसा हो कि जो भी लाभ मिले उस लाभ को अपनी योग्यता से अपन है ना प्राप्त कर ही लें, उसको व्यर्थ नहीं गंवाएं। तो पहली चीज़ तो अक्षय निधि 12 तारीख से चालू हो रही है। अभी से मन बनाना चालू कर दे, क्योंकि मन को बहुत बनाना पड़ता है अपने को, है ना, क्योंकि मन भी कैसे बच्चे जैसा है, इसको बिना मनाए चलते हैं ना तो ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर देता है ना।
तो दो चीज, एकाशना करें और एकाशना करने वालों का तन मन धन तीनों से लाभ भी लें। फिर आज हमने दोपहर में 3 से 4 पेरेंटिंग की मीटिंग रखी है, मतलब हमको लगभग मम्मियों से ही मिलना है, क्योंकि मम्मियाँ ही बच्चों को संभालती हैं। हमको ये सोचना है उनको क्या दिक्कतें आती हैं, और हम बताएंगे कि हमने क्या डिज़ाइन किया है पाठशाला में, ताकि क्या हो सके, ताकि हम उन बच्चों के अंदर भी वो डाल सके और आप भी वो चीज़ें अपने भीतर में ग्रहण कर सको। और थोड़ा समय को लेकर भी चर्चा करनी थी पाठशाला की, कि समय कौन सा बेस्ट रहेगा। क्या बच्चे ज़्यादा समय दे सकते हैं, या बच्चे किस दिन समय दे सकते हैं, क्या 2 बार समय दे सकते हैं, ऐसी जो कुछ चर्चा है। तो मेरे हिसाब से जिन जिन के भी बच्चे हैं वे एक बार ज़रूर आए, ताकि हमको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। और यदि अभी भी अपन स्पष्ट नहीं हो पाएंगे तो सोचिए हम चूक जाएंगे। बड़े होने के बाद सिखाना बहुत मुश्किल है, बड़े होने के बाद आपको हमारे तक लाना ही बहुत मुश्किल है, सिखाना तो बहुत दूर की बात है। और इसलिए आपके संपर्क में भी जो माता पिता हैं, एक बार उनको सूचना आप ज़रूर दें कि 3 से 4 उनको आना ही है ना, और उसमें हम पूरी चर्चा कर कर एक निर्णय पर पहुंचेंगे, और उस निर्णय के हिसाब से बाकी के दिन चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज क्या पचकान दूं? हाँ, कल वाला आज दूं कि आज वाला आज दूं? हाँ, कल वाला तो क्या था? हाँ, कोई आक्रमण करें तो शरण ले लेना। आज वाला क्या है? हाँ, विचारों पर दया करो। क्योंकि भगवान ने दया को ही क्या बताया गया? धर्म बताया है। बोलो जिन शासन देव की, बोलिए चारों दादा गुरुदेव की। त्रिभुवन